सिद्धि शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सिद्धि शिव महापुराण कथा जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज कथा का चौथा दिन था। यह कथा 7 दिवसीय है जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल यूट्यूब और मोबाइल के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देख सकते हैं। आज गुरुजी ने अपनी कथा में कई सारे पत्र उपाय और जानकारी दी और उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का महत्व बताया। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज की कथा की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। कुछ महिलाएं घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हैं। गुरुजी ने कहा, आप थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, मट्टी गलाएं। जो थाली का किनारा होता है, कुछ महिलाएं उस थाली के किनारे से हाथ पोंछकर उसकी मिट्टी को पार्थिव शिवलिंग में लगा देती हैं। ऐसा करना श्रेष्ठता नहीं होती है। ऐसा माता पार्वती ने किया था। तब भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा था, तुमने अपने हाथ पोंछकर थाली की कलोज को पार्थिव शिवलिंग पर लगाया है और यह श्रेष्ठता नहीं है। अब तुम्हारी जो भी संतान होगी वो उपटन से पैदा होगी। इसलिए गणेश जी का जन्म उपटन से ही हुआ था। और उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारी संतान का सर कट के दोबारा लगेगा, और यह भी सत्य निकला था। इसलिए गुरुजी ने निवेदन किया, आप थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, मट्टी गलाएं, सब कुछ करें। आप हाथ बाहर धो लें, मना नहीं है, पर थाली में हाथ पोंछकर उसकी मिट्टी निकालकर शिवलिंग पर न लगाएं। ऐसा करना श्रेष्ठता नहीं कहलाती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप दुख में हैं, कोई तकलीफ है, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा, चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ है, तो आप किसी भी दिन, ऐसा नहीं है कि यह उपाय आपको सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, अष्टमी को करना है, प्रदोष को करना है, आप महीने में किसी भी दिन जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने स्वयं के लिए या अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, यह उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए मंदिर भी जाना नहीं है। आपको यह उपाय अपने घर पर ही करना है। गुरुजी ने कहा, एक थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जैसे मंदिरों में शिवलिंग होता है, उसी प्रकार आपको अपने घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जलाधारी बनानी है, शिवलिंग बनाना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले, उसके बाद आपको 3 अक्षत, 3 बेलपत्र और 3 दूर्वा लेनी है। 3 अक्षत जो आपने लिए हैं, उसको सबसे पहले श्री गणेश जी के स्थान पर 1 अक्षत चढ़ाएं, 1 अक्षत कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाएं, और जो तीसरा अक्षत है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएं। जब आप अक्षत समर्पित कर दें तो आपको 3 दूर्वा लेनी है। पहली दूर्वा आपको गणेश जी पर समर्पित करनी है, दूसरी दूर्वा कार्तिकेय जी पर समर्पित करनी है, और तीसरी दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। फिर आपको 3 बेलपत्र लेनी है। 3 बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उस स्थान पर समर्पित करनी है। पर आपको यह बेलपत्र आप जहाँ पर बैठे हैं उसी स्थान पर शिवलिंग के आगे समर्पित करनी है। मतलब कि जलाधारी के विपरीत। पीछे जलाधारी होती है, बीच में शिवलिंग होता है, आगे माता पार्वती का गोल गोल हस्त कमल बना होता है। पर आपको अपने सामने ही जो हस्त कमल पड़ रहा है उस हस्त कमल पर 3 बेलपत्र समर्पित कर देनी है और डंडी के मुख को अपनी तरफ रखना है। जब आप बेलपत्र समर्पित कर दे तो आपको 3 लोटा जल लेना है। याद रखिएगा, आपको 3 लोटे अलग अलग, मतलब 1 लोटा जल समर्पित कर दे, फिर दूसरा लोटा जल समर्पित करें। पर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लोटे से 3 बार जल समर्पित करना है। आपको हर बार अलग जल लेना है। बस 3 लोटा जल लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप जल समर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए, और आप जिस कामना से यह उपाय कर रहे हैं, आपको अपनी कामना बोल देना है कि हे भोले शंकर, हे शिव शंभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बेटा इस परीक्षा में बैठने वाला है, या मेरे पति का व्यापार नहीं चल रहा है, या मेरे घर में कलेश है। आपको जैसी भी समस्या हो, आप भगवान शंकर से जल समर्पित करते हुए बोल दें। धीरे धीरे करके 3 लोटा जल समर्पित करें, एक दीपक जलाकर आरती करें। जब आपका दीपक ठंडा हो जाए
तब आपको पार्थिव शिवलिंग को लेकर विसर्जित कर देना है। गुरुजी ने कहा, अगर आप ये 1 से 2 बार भी करते, आपका कैसा भी संकट हो, आपको कैसी भी परेशानी हो, आप यह उपाय 1 से 2 बार ही करेंगे, आपको स्वयं एहसास होने लगेगा कि मेरे घर में क्या सुख समृद्धि आई है, मेरे घर के हर बिगड़े कार्य बनने लगे हैं। आप जिस कामना से करेंगे आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। आपको यह उपाय आपका जब तक मन करे आप तब तक कर सकते हैं और इसके लिए कोई दिन भी सुनिश्चित नहीं है। आपको जब लगे आप उस दिन ही इस उपाय को कर लीजिए। जिस कामना से भी आपने किया है आपके परिवार में इस उपाय का असर अवश्य दिखेगा। अगर वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हर हर महादेव।